हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी जो कॉपी चेक जो हुई है, आपका जो रिजल्ट आया उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं और आप ही के जो कुछ बच्चों के सवाल जो लगातार एक जैसे सवाल से आ रहे हैं, तो उनके आज की इस वीडियो में रिप्लाई देने वाले हैं, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी यूपीबीटी के जितने भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो यूपीबीटी की जो कॉपी यूपीबीटी की जो कॉपी चेक हुई है उनमें बहुत सारी गड़बड़ी दिखी आई है। तो एक न्यूज़ निकल के आई है, पहले आपको दिखा देते हैं। मूल्यांकन केंद्र से बाहर भेजी कॉपी एफआईआर। तो देखो, आपकी जो यूपीबीटी की कॉपी है, मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाता हूँ, आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि क्या हुआ है। कि एक गाजियाबाद का एक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है हुसैनगंज कोतवाली में। तो उन्होंने क्या किया था, जो जहाँ पे कॉपी चेक हो रही थी, उन्होंने जो कॉपी थी वो बाहर भेज दी बच्चों के पास, बच्चों के घर में मान लीजिए या कहीं बाहर भेज दी। और ऐसा होता नहीं है, वैसे अलाउ नहीं है कि आप कॉपी को बाहर ले जा सके परीक्षा केंद्र से। लेकिन जो यहाँ परीक्षा की कॉपी चेक होती है वहां से आप बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन उस परीक्षा नियंत्रक ने वो कॉपी को बाहर ले जाया गया। तो ऐसे ही मान सकते हैं हम कि और सारी भी कॉपी बाहर भी गई होंगी और बहुत सारी गड़बड़ी भी हुई होंगी। तो ये गड़बड़ी निकल के आई है। बाकी जावेद मुस्तफा सर जी हैं जो हमारे यूपीबीटी की खबर को कवर करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है। जिस तरह का रिजल्ट आया है, उसे लग रहा है कि कॉपी जांचने वाली परीक्षकों में बैक लगाने का कंपटीशन चल रहा था कि कौन कौन ज़्यादा बैक लगाएगा। तो इस बार जो बैक हैं वो बहुत लगी हुई हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस बार बैक लगाई गई हैं। तो आप रीचेक का फॉर्म जरूर भरें, अवश्य भरें, उसमें आपकी क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं तो उनकी कमेंट को देखते हैं। लिखा है, सर मेरी 3 सब्जेक्ट में बैक है फर्स्ट सेमेस्टर। देखो, अगर भाई आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक है, पहले तो चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अगले सेमेस्टर में बैठने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन डिपेंड करता है बैक आपकी कितने मार्क्स से है। अगर आपकी 2 या 3 नंबर से या 5 नंबर से या 6 नंबर से बैक है, तो आप दोनों में रीचेक भरिएगा। और आपकी अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स मतलब तो इस कंडीशन में डिपेंड करता है कि आपकी बैक कितने मार्क्स से लगी है। लेकिन आप तीनों कर रीचेक भरें, स्कूटी ना भरें। नेक्स्ट कमेंट जो है, एक बच्चे हैं, उन्होंने पूछा रीचेक से कुछ नहीं होता है। तो देखो यार, रीचेक से जब होता है जब आपकी जेन्युइनली कॉपी रीचेक करने लायक हो। ठीक है, रीचेक से जब होता है अगर मान लो आपके 0 नंबर है और आप रीचेक भरोगे तो उस कंडीशन में थोड़ी आप पास हो जाओगे, या आपका 1 नंबर है तो आप रीचेक भरोगे उस कंडीशन में थोड़ी पास हो जाओगे। अगर 10+ नंबर है और 17 से कम है तो उस कंडीशन में अगर आप रीचेक भरते तो आपका 80% चांस होता है कि आपकी बैक वहाँ पे क्लियर हो सकती है। ठीक है, फिर एक कमेंट आया कि जिसके में एमए है वो भी रीचेक का फॉर्म भरे। देखो, एमए वाले बच्चों के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एमए वाले बच्चे क्या करें, जिसके में एम MW, सॉरी, इन्होंने गलत बोला है कि MW। तो MW वाला बच्चा क्या करे, MW वाला एक एप्लीकेशन लिख के रिजल्ट की फोटोकॉपी कराए, अपने प्रिंसिपल सर से बात करे, उनका वहाँ पे बैक MW हट जाएगा। ठीक है, सर जी मेरा एक सब्जेक्ट में 14 नंबर है, मैं बैक पेपर भरूँ या चेक करूँ। तो देखो, आपके में अगर 14 नंबर है तो आपके बाद बहुत अच्छा चांस है, 90% आपकी बैक क्लियर हो सकती है। आप फॉर्म भरिए रीचेक का। आपके 3 नंबर चाहिए, 3 नंबर खींचताछ करके एग्जामिनर्स कर देता है कभी कभी। ठीक है, फिर एक कमेंट है, सर मेरे ईडी में 9 नंबर है, रीचेक में निकल जाएगा। देखो, चांस है लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन आप भरिए रीचेक का फॉर्म। फिर बोला एक ने, सर मेरे स्पेशल बैग में बैग लग गई है सिर्फ 9 नंबर से। तो देखो, आपके पास यही चांस है, आप रीचेक स्कूटी जो मन आपका हो वो भर सकते हैं। सर मेरा स्पेशल बैग में 14 नंबर रिजल्ट फेल शो हो रहा है। तो आप इस कंडीशन में रीचेक का फॉर्म भर सकते हैं। 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। सर मेरा मॉस के पेपर में छूट गया था तो थर्ड सेमेस्टर में अब उसके लिए क्या करना होगा, बैक फॉर्म भरना पड़ेगा। कि हाँ, अगर आपका एब्सेंट जेन्युइनली एब्सेंट लगा है तो आप उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको बैक का एग्जाम अगली बार देना पड़ेगा। सर बट एमडब्ल्यू वाले कैसे रीचेक डालेंगे। देखो, एमडब्ल्यू वालों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एमडब्ल्यू वाला 1 वीक के अंदर रिजल्ट सही हो जाएगा। और नहीं होता है तो आप अपने प्रिंसिपल सर से कांटेक्ट कीजिए, आपका एमडब्ल्यू सही हो जाएगा। सर मेरे स्पेशल बैग में बैग लग गई है, सर क्या करूँ अब। आप अगर बैग कितने नंबर से लगी है आप, वरना अगर ज्यादा नंबर से लगी है तो आप बैग ही दे। सर मेरी 4 नंबर से बैग लगी है, मैं रीचेक का फॉर्म फिल करूँ या नहीं। हाँ, आप 4 नंबर से अगर बैग है तो आप रीचेक का फॉर्म फिल कीजिए। सर अविंदर सर बोल रहे हैं कि इसका रीचेक नहीं होगा। किसका रीचेक नहीं होगा। सर जी, लिखा है, सर मेरे मेरे सर मेरे में पास होने के लिए 10 नंबर की है कम, तो रीचेक भरेंगे। तो देखो, आप रीचेक मत भरिए क्योंकि आप 10 नंबर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, ज़्यादा इतने नहीं रीचेक में बढ़ाए जाते। ठीक है, 2 3 नंबर 5 नंबर तक खींचे जाते हैं, लेकिन 10 नंबर बहुत नंबर होते हैं। तो आपने जनरली कुछ नहीं लिखा होगा इसलिए आपके 10 नंबर कम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।